सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे हेल्थ प्रमोशन एएनएम फर्स्ट ईयर, जिसमें कि यूनिट फर्स्ट हम लोग देख रहे थे न्यूट्रिशन जो है। तो इसमें कुछ चीज़ों को हम देख चुके थे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कि कीमती संतुलित आहार क्या होते हैं। तो ये सबको हम देख चुके थे। आज देखेंगे कि पाठशाला पूर्व जो बच्चे होते हैं, जो 1 ईयर टू 5 ईयर के बच्चे होते हैं, उनमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए, किस प्रकार के उनको भोजन देने चाहिए। तो देखिए, जो 1 ईयर टू 5 ईयर के एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं ना, उनको क्या करना चाहिए, उनको पे विशेष ध्यान देना चाहिए। इस आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं, उनमें शारीरिक गतिविधियाँ, वृद्धि व क्रियाएं तेजी से होती हैं। तो क्या होता है कि इस वृद्धि के लिए उन्हें अतिरिक्त प्रोटीन तथा खनिज की आवश्यकता होती है। तो जो बच्चे होते हैं, जो छोटे होते हैं, 1 ईयर टू 5 ईयर के बच्चे होते हैं, उनको उनकी शारीरिक गतिविधि के लिए एक्स्ट्रा विटामिन और खनिज की आवश्यकता होती है। इस आयु वर्ग के बच्चों को सामान्य परिवारजनों द्वारा खाया जाने वाला भोजन दिया जाना चाहिए। जो सामान्य जो परिवार के लोग खाते हैं, वैसा भोजन भी आप दे सकते हैं। 1 वर्ष की आयु के बालक की दैनिक आवश्यकता जो होती है वो 1000 केसीएल होती है। मतलब किलो कैलोरी, 1000 किलो कैलोरी हो जाती है 1 वर्ष के बच्चे की जो दैनिक आवश्यकता होती है। 1 वर्ष की आयु के बाद ऊर्जा की जो आवश्यकता की गणना है, वो जीवन के प्रत्येक वर्ष के लिए 100 किलो कैलोरी जोड़कर की जाती है। मतलब उनके एज के अकॉर्डिंग उनमें 100 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है। स्कूली बच्चे क्या होते हैं, अभी मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि किस एज ग्रुप में कितने किलो कैलोरी, कितने प्रोटीन, कितने विटामिन की आवश्यकता होती है। तो स्कूली बच्चे क्या होते हैं, स्कूली बच्चे 5 से 15 साल के जो बच्चे होते हैं, उनको हम स्कूली बच्चों के अंतर्गत रखते हैं। स्कूली आयु के बच्चे किसी भी देश की जनसंख्या का काफ़ी बड़ा व महत्वपूर्ण वर्ग होते हैं। स्कूली बच्चे के आहार में दूध, अंडे, मांस, मछली, हरी सब्जियाँ, फलियाँ आदि पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। अध्ययनों के अनुसार पता चलता है कि स्कूली बच्चे में प्रोटीन और कैलोरी और विटामिन की कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। भारत सरकार के द्वारा नियुक्त स्कूल हेल्थ कमेटी जाने पर जोर दिया ताकि पोषण के सुधार में, शिक्षा कार्य में भी सुधार होता रहे। देखिए, क्या होता है कि जो स्कूली बच्चे होते हैं, उनमें प्रोटीन और विटामिन की बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है। इस वजह से सरकार के द्वारा भी कुछ अभियान चलाए जाते हैं, जैसे कि मिड डे मील जो प्रोग्राम है, वो सरकार के द्वारा चलाया जाता है, जिससे बच्चों में उनकी शिक्षा के साथ साथ उनके भोजन और उनके पोषण पर भी ध्यान दिया जा सके, जिससे कि उनमें किसी भी प्रकार की कमी ना आए। किशोरावस्था क्या होता है, तो किशोरावस्था देखिए, उसमें 16 से 18 साल का जो एज होता है, उसको हम किशोरावस्था के अंतर्गत, जिसको हम इंग्लिश में एडोलसेंट के नाम से जानते हैं। तो किशोरावस्था में तीव्र गति से विकास होने के कारण अधिक ऊर्जा और पोषण तत्व होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है। किशोर किशोरियों को पर्याप्त मात्रा में सभी प्रकार के आहार को खाना चाहिए। किसी भी आहार में ये नहीं करना चाहिए कि हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। तो हरी पत्तेदार सब्जियां, लौह युक्त भोजन, इन सबको अपने भोजन में जरूर शामिल करना चाहिए इन लोगों को। दूध, दही, अंडा, मांस, मछली, दाल, मटर, फल, मेवा आदि को अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। किशोरियों का हर महीने जो मेंस आता है, उसके दौरान ब्लड निकलता है, जिससे उन्हें ब्लड की कमी हो जाती है। इसके लिए उन्हें प्रोटीन और आयरन युक्त भोजन को लेना चाहिए। और आयरन सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है, तो हरी जो सब्जियां होती हैं वहाँ से आयरन, पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं वहाँ से आयरन की पूर्ति हो जाती है। तो इस वजह से जो किशोरियाँ होती हैं, उनको अपने भोजन में ये सब चीज़ें ज़रूर शामिल करनी चाहिए। एडल्ट क्या होती हैं, तो पोषक तत्वों की आवश्यकता जो होती है एडल्ट में अलग अलग होती हैं, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं, कोई प्रेग्नेंट हुई रहती हैं, तो कोई ब्रेस्ट फीड करवा रही रहती हैं, तो कोई जिसकी ऐसी भी महिला होती हैं जो कि एडल्ट में शादी नहीं हुई रहती है। तो इस अकॉर्डिंग उनकी एज ग्रुप, उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके की भोजन की आवश्यकता उनको होती है। वयस्क पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। और वयस्क पुरुषों के लिए एडल्ट मेल में अगर बात करें, तो वयस्क पुरुषों को अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां तथा खनिज और विटामिन को सम्मिलित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त क्या करना चाहिए कि 150 से 250 ग्राम फल जो होता है वो दैनिक आहार में लेना चाहिए। और जो एडल्ट फीमेल होती हैं, इनके लिए संतुलित आहार बनाते समय इनकी शारीरिक अवस्था और पोषण स्थिति का विशेष ध्यान देना चाहिए। शारीरिक स्थिति का मतलब यही है कि वो प्रेग्नेंट है या फिर ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं या फिर नॉर्मल कंडीशन है। तो ये सब चीज़ें होती हैं इसके अंतर्गत।
अब जैसे कि कोई मांसाहारी नहीं है तो मांसाहारी दाल के स्थान पर मांसाहारी के स्थान पर क्या करें, मसला जैसे मांसाहारी जो हैं उनकी बात करते हैं तो वो दालों के स्थान पर मछली, अंडा, मीट ले सकते हैं। और जो मांसाहारी नहीं है वो मांस के को हटाकर दाल और दूध खा सकते हैं। तो वयस्क महिला के आहार में 150 से 200 ग्राम फल सम्मिलित होने चाहिए। लेकिन अगर हम आर्थिक स्थिति के अनुसार देखें तो ये जो आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं रहती है उनके घर में ऐसा संभव नहीं होता है कि वो डेली उनको फल या फ्रूट मिले। ठीक है, तो ये सब है जो भाई अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं वही लोग डेली फल फ्रूट खा सकते हैं। और हम लोग की जो फैमिली है वो ऐसी नहीं है कि हम लोग डेली फल फ्रूट खा सकें। तो इस वजह से दूध भी पी सकते हैं या फिर आपके घर में दाल हो तो उस सब को भी पी सकते हैं। गर्भावस्था में आहार, तो गर्भावस्था में क्या क्या आहार देना चाहिए। तो महिला को अनुशासित संतुलित आहार के अतिरिक्त लगभग 300 किलो कैलोरी अधिक प्रदान 300 क्या करना चाहिए, अधिक प्रदान की जानी चाहिए। देखिए जैसे क्या होता है, एक जो नॉर्मल लड़की होती है, नॉर्मल एडल्ट फीमेल होती है सॉरी, तो जो नॉर्मल सी लड़की होती है उसको 2500 किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब वही प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको कितनी की ज़रूरत पड़ती है, जब एक फीमेल नॉर्मल रहती है तो उसको 2200 किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। कितनी, 2200। और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको 2500 की ज़रूरत पड़ती है। और जब वही लैक्टेशन या फिर ब्रेस्ट फीड करवाने लगती है तो उसको 2700 की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से फीमेल की कंडीशन के अकॉर्डिंग उनका आहार भी चेंज होता रहता है। आहार पौष्टिक एवं सुपाच्य होना चाहिए। गर्भवती महिला की पसंद नापसंद का पूरा महत्व देना चाहिए। स्तनपान काल में आहार, तो स्तनपान काल में क्या क्या आहार देना चाहिए। स्तनपान काल में भी महिला को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह आवश्यकता गर्भावस्था से 2 गुना लगभग बढ़ जाती है, जिसमें 550 किलो कैलोरी होती है, मतलब ये 2700 हो जाती है। स्तनपान काल में महिला में आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ, यही सब शामिल करना चाहिए। यह सब आप लिख सकते हैं। और 20 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन और 2 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। वृद्धावस्था की बात करें तो वृद्धावस्था में 50 वर्ष के बाद शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता कम हो जाती है। साथ ही सूंघने, चबाने, पचाने तथा उत्सर्जन की भी शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ऐसा आहार नहीं देना चाहिए जो कि सुपाच्य ना हो, जो कि व्यक्ति पचा ना सके। तो उसको बहुत ही, जिस तरीके से हम बच्चों को देते हैं भोजन, एक छोटे बच्चे को देते हैं सुपाच्य भोजन, उसी तरीके से वृद्धावस्था में भी वृद्धों को आहार देना चाहिए। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मसाले युक्त अगर भोज्य पदार्थ करेंगे तो वो पचा नहीं पाएंगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, फिर उनकी ये प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव सिस्टम वाली प्रॉब्लम हमेशा बरकरार रहेगी। तो शिशुओं और बच्चों में की पौष्टिक जो आवश्यकता के अनुसार तालिका को देखते हैं कि तालिका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना बेहद ज़रूरी है। तो देखिए एज ग्रुप के अनुसार जन्म से 6 माह, बॉडी वेट अगर 3 से 7 किलोग्राम है, और एनर्जी कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो 600, और प्रोटीन की कितनी ज़रूरत होती है तो 11 ग्राम। उसी तरीके से 6 माह से 1 साल का अगर बच्चा है और उसका वजन जो है 8 से 9 केजी है तो उसको 800 एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और 13 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। 1 से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं उनमें 10 से 13 किलोग्राम के होने चाहिए वैसे, और 1200 किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है और 18 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है उनको। 4 से 6 वर्ष के बच्चे हैं तो उनका वेट 14 से 17 है, और तो उनको 1500 की ज़रूरत पड़ेगी और 22 ग्राम प्रोटीन की भी ज़रूरत पड़ेगी। 7 से 9 साल के बच्चे हैं, उनका बॉडी वेट जो है 18 से 21 केजी का है, तो उनको 1800 किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी और 33 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। 10 से 12 वर्ष का बच्चा है तो 22 से 28 केजी उसका भार होना चाहिए, 2100 की ज़रूरत पड़ती है ऊर्जा की, और 41 ग्राम प्रोटीन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं अगर आपको ट्रिक बताऊं तो जन्म से 6 माह है ना, तो 6 माह में 600 किलो कैलोरी हो गया। 6 माह से 1 साल का बच्चा है तो आप बॉडी वेट अगर याद करते हैं कि 8 से 9 केजी का बच्चा है तो उसको 800 किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं आप बॉडी वेट याद करते हैं कि 1 वर्ष से 3 वर्ष का बच्चा तो 10 से 13 केजी, 10 से 13 केजी का है तो उसमें 13 में से 1 घटा देंगे तो 12 केजी हो जाएगा। उसी तरीके से आप याद करेंगे 4 से 6 साल का बच्चा है 14 से 17 केजी इसका
वेट होना चाहिए। तो 14 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 15 किलो कैलोरी। फिर उसके बाद आप जब 7 से 9 साल का बच्चा याद करेंगे तो 18 से 21 किलो का वो रहेगा। इसमें 1800 किलो कैलोरी हो गया, ये 18 है, ये भी 18 है। उसी तरीके से 10 से 12 जब याद करेंगे आप तो 22 से 28 किलो कैलोरी का बॉडी वेट याद करते हैं। उसी तरीके से 22 में से 1 घटा देंगे तो 2100 किलो कैलोरी आ जाएगा। तो इस तरीके से ट्रिक के अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किशोरावस्था में एज ग्रुप लड़के जो हैं उनको 2500 की ज़रूरत पड़ती है किलो कैलोरी की, और प्रोटीन उनमें 55 से 60 ग्राम की ज़रूरत पड़ती है। कैल्शियम जो है 25 से 35 ग्राम और आयरन 0.5 से 0.7 ग्राम की आवश्यकता रहती है। वहीं लड़कियों की बात करें तो जो लड़कियां होती हैं उनको 2200 किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है और 50 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत, 25 से 35 ग्राम कैल्शियम और 0.5 से 0.7 ग्राम आयरन। और जो कैल्शियम है वो चाहे लड़के हों या लड़कियां हों दोनों को बराबर की आवश्यकता होती है। फिर हम देखते हैं वयस्कों के लिए संतुलित आहार। तो वयस्क के लिए संतुलित आहार क्या होना चाहिए? भोज्य पदार्थ। अनाज की बात करें तो एडल्ट मेल की ये बात कर रहे हैं। अनाज उनमें अगर कोई व्यक्ति है साधारण कार्य कर रहा है और कोई मध्यम कार्य कर रहा है और कोई भारी कार्य कर रहा है, तो इसको इसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है कि उनको कितनी क्या आवश्यकता होती है। तो अनाज की बात करें तो उनको 400, अगर कोई साधारण काम कर रहा है तो 460 ग्राम, मध्यम कार्य कर रहा है तो 520 ग्राम और अगर भारी कार्य कर रहा है तो 670 ग्राम। मतलब जिस तरीके से ऊर्जा की खपत होती है, ऊर्जा वेस्ट होती है, उसी तरीके से उनको क्या करना चाहिए, अपने भोजन में डाइट को शामिल करना चाहिए। दालें हैं तो दालें 40 ग्राम, 50 ग्राम एंड 60 ग्राम। पत्तीदार सब्जियां हैं तो साधारण कार्य में 40 ग्राम, मध्यम कार्य में 40 ग्राम और भारी कार्य में भी 40 ग्राम। तो पत्तेदार सब्जियां तीनों को में सेम ही चलती हैं। कंदमूल है तो 50 ग्राम, 60 ग्राम, 80 ग्राम। तो इधर आप देख रहे हैं 50 से डायरेक्ट 80 हो जा रहा है, मतलब 30 की वृद्धि हो रही है। दूध जो है अगर भारी कार्य है तो 250 ग्राम, साधारण कार्य है तो 150 ग्राम और मध्यम कार्य है तो 200 ग्राम। वसा एवं तेल है तो 40 है, इधर मध्यम कार्य में 45 है, भारी कार्य में 65 है। शक्कर या गुड़ की बात करें तो 30 ग्राम साधारण कार्य, मध्यम कार्य अगर कोई कर रहा है तो 35 ग्राम और भारी कार्य कोई कर रहा है तो 55 ग्राम की आवश्यकता होती है। वयस्क के लिए संतुलित आहार जो कि फीमेल होती हैं वो अगर हैं तो सिंपल वर्क अगर कोई कर रही हैं या फिर मीडियम वर्क कर रही हैं, हैवी वर्क कर रही हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर लैक्टेशन दुग्ध स्राव के दौरान, कितनी अनाज की आवश्यकता होती है? तो सिंपल वर्क कर रही हैं तो 410, मीडियम वर्क मतलब मध्यम कार्य कर रही हैं तो 440, हैवी कार्य कर रही हैं तो 575। वहीं बात करें कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर उनका प्रेगनेंसी टाइम चल रहा है तो 610 और दुग्ध स्राव की स्थिति है मतलब वो ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं तो 640 की ज़रूरत होती है। दालें 40, 45, 50, 60, 80 आप इस तरीके से देख सकते हैं। पत्तेदार सब्जियां 100 मतलब पत्तेदार सब्जियां सब में बराबर ही रहेंगी। कंदमूल फल जो है 50, 50, 60, 70, 80। दूध की बात करें तो 100, 150, 200, 200, 200 मतलब हैवी वर्क में जितना है उतना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी है और लैक्टेशन में भी है। वसा की बात करें तो 20, 25, 40, 40, 40 मतलब हैवी वर्क और जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है और लैक्टेशन लगभग सेम ही चल रहा है, आप देख सकते हैं। शक्कर एवं गुड़ की बात करें तो 20, 20, 40, 30, 40। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। एंड नेक्स्ट है कि गर्भावस्था और स्तनकाल में अनुशंसित पोषण तालिका मतलब क्या कितनी ज़रूरत बढ़ जाती है। तो कैलोरी जो होती है वो सामान्य महिला को 2200, गर्भावस्था में 300 और जुड़ जाती है और दुग्ध स्राव के दौरान 500 और जुड़ जाती है। प्रोटीन जो है वो 45, गर्भावस्था में 55, दुग्ध स्राव में 65। कैल्शियम 400 से 500 की ज़रूरत पड़ती है, गर्भावस्था में 1000 और दुग्ध स्राव में भी 1000। आयरन जो है वो भी 20 की ज़रूरत पड़ती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे 40, लैक्टेशन के टाइम पे 30। विटामिन ए की बात करें तो 750 और लैक्टेशन के टाइम पे 400। विटामिन डी जो होता है वो 2.5 एंड प्रेगनेंसी के टाइम पे 10 एंड लैक्टेशन के टाइम पे 10। तो आप इस तरीके से इसकी तालिका देख सकते हैं कि कुछ इस थायमीन है, विटामिन बी है, फॉलिक एसिड है, नियान है, एस्कॉर्बिक एसिड है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपका मन करे तो याद कर सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट बस इतना है, कैलोरी, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन। और बाकी अगर आप इन सब चीज़ों को भी याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। एंड नेक्स्ट बात करते हैं कि मिल्क जो होता है वो पर 100 ml
कितना, अगर ह्यूमन मिल्क एंड काऊ मिल्क की बात करें तो कितना प्रोटीन कितना फैट उसमें उपलब्ध रहता है। तो ह्यूमन मिल्क में 1.2 ग्राम प्रोटीन रहता है, वहीं काऊ मिल्क में 3.5 ग्राम वो प्रोटीन रहता है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि अगर किसी की माँ की मृत्यु हो गई है या फिर कोई माँ है जो कि लैक्टेशन अपने बेबी को नहीं करवा सकती है तो काऊ मिल्क देना चाहिए, बट उसमें पानी मिलाकर देना चाहिए। आप देख रहे हैं कि अगर इसमें प्रोटीन 1.2 ग्राम मिल रहा है तो काऊ मिल्क में 3.5 ग्राम मिल रहा है। तो इस वजह से पानी मिलाकर देना चाहिए जिससे कि बेबी डाइजेस्ट कर सके। फैट की बात करें तो 3.5 ह्यूमन मिल्क में मिल रहा है, तो काऊ मिल्क में भी वही उतना मिल रहा है। कैल्शियम 34 माइक्रोग्राम है और 22 माइक्रोग्राम है काऊ मिल्क में। फॉस्फेट जो है 15 mg है, तो काऊ मिल्क में 90 mg है। विटामिन ए 64 mg है, तो काऊ मिल्क में 53 mg है। विटामिन डी 0.03 mg है, तो इसमें भी 0.03 mg है। विटामिन ई भी 0.03 mg है एंड 0.7 mg काऊ मिल्क में है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर। एंड पानी की बात करें तो पानी पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कितना पानी रहता है। तो अगर ह्यूमन मिल्क की बात करें तो 87.5% होता है और काऊ मिल्क की बात करें तो 88% होता है, मतलब 5% का डिफरेंस होता है बस। तो ये रहा। अगर लीटर में बात करें तो लीटर में भी याद कर सकते हैं प्रोटीन। अगर पर लीटर की बात करें तो ह्यूमन मिल्क में 11 तो काऊ मिल्क में 33 रहता है। तो इतना बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही सफिशिएंट है। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो फर्स्ट यूनिट पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट की नेक्स्ट वीडियो में। और इसका जो अगर आपको PDF चाहिए तो ये PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो टेलीग्राम का चैनल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट जा सकते हैं और इस PDF को पा सकते हैं।